बेटा पैदा हुआ तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बेटी है तो डॉक्टर बनाना है, इससे आगे नहीं सोचते थे। मुझे लगता था कि संभावना बिहार में बस वही है कि बिहार का बच्चा या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर बने। कि बिहार में आप ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आप अन्य सेक्टरों पर ध्यान देंगे, जिसमें पर्यटन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, अगर इसको अगर ध्यान देंगे, इसको डेवलप कर देंगे, तो यहाँ भी बहुत कुछ है। टूरिज्म बिहार का लटक गया है, रुक गया है, इसको अब दौड़ाने की जरूरत है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ हो, रामायण काल से जुड़ा हुआ हो, त्रेता युग से, द्वापर से, हर किसी चीज से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ बिहार में है। तो ऐसे में जरूरत है सरकारी उदासीनता कम हो। चिड़ियाघर है, आप खुश हैं उसमें कि चीता ने बच्चा दिया, उसका नाम रख दिए, इससे आप बहुत खुश हैं। अरे ठीक है, आप इनको बचाएं, संरक्षित करें, सही है, लेकिन इसके अलावा भी तो सोचें। चिड़ियाघर सबके पास है, बिहार के पास अलग बहुत कुछ है। इन चीज़ों को आप क्यों नहीं विकसित करेंगे? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लटकता बिहार के एक और एपिसोड में। मेरा नाम रिया है, हमारे साथ मौजूद है रंजीत झा, आदेश पुरी। आज हम बात करेंगे, अच्छा सुन, पहले उससे पहले कहीं घूमने जाना है क्या? बिहार से तो बाहर ही जाएंगे, क्योंकि बिहार में तो टूरिज्म की तो हाथ पैर टूट चुकी है। आज हम इसी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि टूरिज्म इन बिहार। बिहार का पर्यटन व्यवस्था कैसा है, क्या है और क्यों ऐसा है? क्योंकि बिहार बहुत रिच है इस मामले में। बिहार में बहुत सारे स्थल हैं घूमने को, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था रिया, आदेश जी, कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सब धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इतना बड़ा इतिहास है, इतना संदर्भ है कि अगर उसको सरकार चाहती तो सभी लोगों को जोड़ सकती थी। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, सबके लिए कुछ ना कुछ बिहार में है। गया से लेकर के पटना तक, सीतामढ़ी और मुंगेर, कहाँ भी आप जाएंगे तो इतिहास में, आप प्राचीन इतिहास में चले जाए, कहीं भी चले जाए, या पौराणिक कथाओं में चले जाएं, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे समृद्ध बिहार को पर्यटन के रूप में विकसित करने में सरकार कैसे फेल हो गई, ये हम आज चिंता कर रहे हैं। इस बात के लिए लोगों को, यही आपने भी कहा ना कि अगर घूमने का मन करेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, कि बिहार से बाहर चले जाते हैं। बहुत मन हुआ लोग राजगीर, हाँ, राजगीर चले जाते हैं, बाबा धाम चले और मन होगा वैशाली। हाँ, तो वैशाली भी हम लोगों ने जाके देख गया। हाँ, वैशाली जाके हमने देख लिया। वैशाली में जिन चीज़ों पे खर्च किया गया, बिहार सरकार ने खर्च किया, उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। ना लोग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आप ताजमहल जाते हैं, हजारों वर्ष पुराना हो गया ताजमहल, और जब वहाँ जाते हैं तो आप टिकट खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि हमने पैसा दिया है। जब भीतर जाते हैं तो आपको पता है कि हमें जूता वहाँ पे खोलना है, हमें वहाँ पे ये पहन लेना है, कवर जो होता है जूता का, अगर नहीं खोलना चाहते हैं तो एक सिस्टम है। जब आगे बढ़ते हैं तो सरकार भी कहती है कि हमने इतने करोड़ जो है उस ताजमहल से अर्न किया है। जब हमारे पास इतना धरोहर था तो हम क्यों पिछड़ गए? ये सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है। आदेश जी, आप बताइए क्या कहते हैं? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले बहुत सारे लोग पर्यटन के नाम पे बिहार में बहुत सारी चीजें थी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि नए पर्यटन स्थलों में क्या कमी आ गई है। नए पे तो लोग बात करेंगे ही, डेवलपमेंट क्या होगा? देखिए सर, हमारे पास था, उसका क्या होगा? देखिए सर, आपने बताया बिहार में हिस्टोरिकल, रिलीजियस और प्राकृतिक, नेचुरल, तीनों तरह के टूरिज्म हैं। और पहले क्यों नहीं हुआ, इसका ज़्यादा ये रहा कि झारखंड जब साथ में था तो झारखंड में ज़्यादा पर्यटन का भविष्य देखा गया। नेत्रहाट आप चले जाइए, फिर से रांची और उसके आसपास का इलाका, डैम सब है, इधर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सोचना चाहिए कि आज किसी भी राज्य का, जो विकसित राज्य है बिहार देश का, वहाँ पर टूरिज्म एक बहुत बड़ा उसमें रोल अदा कर रहा है। वैसे बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम केवल ये कह देंगे कि समुद्र के किनारे नहीं है, खान नहीं है, इसलिए हम पिछड़ गए हैं। ऐसा बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के सामने भी ये नहीं है, समुद्र नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई खान भी वहाँ नहीं है। लेकिन आज यूपी बहुत आगे है बिहार से। अब मैं बात करूँ हिस्टोरिकल, अगर बात किया जाए तो बिहार का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पर हिस्टोरिकल कोई ये ना हो उसका। सबसे बड़ा देखा तो हिस्टोरिकल में थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन उसको उस तरफ फोकस नहीं किया गया और टूरिज्म से उसको जोड़ा नहीं गया। साउथ बिहार में बात करें, नालंदा सबसे बड़ा हिस्टोरिकल जगह है। फिर से सासाराम में हम चले जाएं, सासाराम में आपको शेरशाह सूरी का मकबरा है, बहुत ही सुंदर। वैसा मकबरा जो है मुगल शासक के बाद किसी और का नहीं होगा मेरे ख्याल से, जैसा है वो, जितना बड़ा भव्य है। उसके अलावा हम बात करें रोहतास में, रोहतासगढ़ का किला है। फिर से उसके बाद हम वैशाली की बात करें, वैशाली में बहुत सारे हैं, अशोक स्तंभ है, पिलर हैं, ये सब।
आपने रिलीजियस का चर्चा किया ही कि रिलीजियस में जो धार्मिक यहाँ पर है, सभी पंथ का कोई ना कोई यहाँ पर बहुत बड़ा, चले जाइए पटना में, गया चले जाइए, पटना में मने शरीफ है, पटना साहिब फुलबाग, है। वो बिल्कुल बहुत सारा है, हर एक जिलों में है। फिर से नेचुरल की बात करें तो वाल्मीकि नगर को नीतीश कुमार ने डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उसे पर्यटन के स्तर से जोड़ा नहीं गया, यानी कि पहुंच वहां तक आसान नहीं बनाया गया। आप रोडवे से या रेलवे से, बहुत मुश्किल। आपने रक्सौल में एयरपोर्ट भी नहीं शुरू किया, हालांकि बहुत साल से चल रहा था कि एयरपोर्ट बनाएंगे कि वहाँ से कनेक्टिविटी वहाँ पर नज़दीक हो, क्योंकि सबसे जो मेन है ना कि आप कहाँ पर कितनी आसानी से पहुँच सकते हैं। पटना वालों के लिए वाल्मीकि नगर जाना एक बहुत बड़ा वो 8 घंटे, हाँ, 8 घंटे का सफर, और फिर से रोडवेज, और वहाँ पर आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अब बढ़ावा नहीं आपने दिया। कोई भी टूरिज्म जो है प्राइवेट जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, गाड़ियाँ खर्च नहीं होगी, ट्रेवल एजेंसी नहीं रहेंगे हर एक ज़िला में, उसको प्रमोट करने के लिए काम नहीं किया जाएगा तो वो नहीं होगा। टूरिज्म बिहार का जो है वो सबसे अलग है। अगर हम बात करें सर वेटलैंड का, आपके ही जिला का बेगूसराय का कांवर झील जो है वो इतना बड़ा वेटलैंड है, उससे छोटा वेटलैंड है घाना जो राजस्थान में है, मैं वहाँ गया हूँ, और वहाँ पर जो है पक्षी आते हैं और राजस्थान गवर्नमेंट उससे कितने करोड़ रुपए कमाती है। मैं बता रहा हिस्ट्री रही है कांवर झील की। वो सब जो कांवर पक्षी बिहार है, सरकारी उदासीनता इतनी है कि वहाँ के लोग जो समाज सेवी लोग हैं, पत्रकार वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कोशिश की है अपने स्तर से कि कुछ सुधार हो। मैं जाता हूँ कांवर पक्षी बिहार देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो है मैंने उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाया है। वो सुधार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन निजी स्तर पे आप कितना कर पाएंगे जब तक सरकारी सिस्टम इसको पॉजिटिवली नहीं लेगा। अब कांवर पक्षी बिहार वहाँ जाइए तो बेगूसराय के लिए और बिहार के लिए शान की बात है। जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी कि मैं वहां जाऊंगी, तो मुझे आपके ही जिले के लोगों ने ये कहा कि मत जाओ, सेफ नहीं है। ये क्यों? एक हमारे इधर चलन है, कहा डायलॉग मारा जाता है कि अरे सर वो नौलखा मंदिर जा रहे हैं, मत जाइए। बोले क्यों? अरे जो स्थिति जो है ना, बाहर से फिट घाट, भीतर से मोकामा घाट, मतलब एक जो चल चुका है कि सबको पता है कि सिस्टम जो है कुछ नहीं करती है, उदासीनता है, और जो स्थिति है दिन पर दिन डैमेज होते जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजा महाराजा हमारी परंपरा में रहा है, और जब वो इस सिस्टम को ख़त्म किया गया, जब राजा सिस्टम ख़त्म हुआ, तो उनका इतिहास लोग आज भी जानना चाहते हैं। आज भी आप टूटे किले पे चले जाते हैं, आप उस अवशेष को देखते हैं तो आपके दिमाग में फ्लैशबैक, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अगर लाल किला को बचा करके रखा गया तो आप यहाँ तक कि किले को तोड़ने की क्यों कोशिश किया आपने? इतने जो ये डैमेज हो गया। रोहतासगढ़, मैं आपको बता दूं कि मोतिहारी में केसरिया जो है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा जो है बौद्ध स्तूप है, वहाँ मिला था वहाँ पे। और मैं पिछले साल लॉकडाउन में वहाँ पर मुझे खबर मिली कि पूरा पानी में डूबा हुआ है। जैसे कि जो उसका परिसर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखे हुए है, और लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी उस पर ये रहता है। उसमें परिसर में था कि कुछ दूर पर जाने के बाद एक इंसान, मेरे इतना लंबा इंसान डूब जाएगा उसमें। और मैंने वहाँ पर यह भी किया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। अगले ही दिन वहाँ का बाउंड्री गिर गया, डीएम से भी हम वहाँ बात किए हुए थे। तो उसी तरह बात करें अगर वेटलैंड की सर, तो सर्वोत्तर मेरे यहाँ पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में भी है, नाम बोल रहे हैं, हर एक जिला में एक वेटलैंड है। और प्रवासी पक्षी यहाँ पर 3-4 महीना के लिए आते हैं बिहार में, लाखों की संख्या में। राजस्थान सरकार केवल उसी को ये करती है, दिखा के करोड़ों रुपए, और हजारों लोग उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर ये हैं, डिपेंडेंट हैं। ट्रेवल एजेंट की गाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पे, रिक्शा से जो घुमाते हैं और साइकिल से जो घूमना रहता है, बहुत सारा उससे इनकम है। लेकिन बिहार में हम लोग उस चीज़ से हम लोग महरूम हैं। टूरिज्म हम लोग के यहाँ एक सेकेंडरी नहीं, चौथे 5वें स्थान पर सरकार का ये है। हालांकि नीतीश कुमार कुछ कोशिश किए हैं, लेकिन उनका भी ध्यान केवल राजगीर की तरफ है। राजगीर से अधिक तो बढ़ता नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जब मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बातें इसलिए अधिक कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये अवशेष हमारे पास अभी भी हैं तो मुझे लगता है इसको पर्यटन के रूप देने में सरकार को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कोई नई चीज़ बनाने से अच्छा है कि आपकी पुरानी चीज़ें उसे सहेज लेना, उसे सहेज करके आप उसको वो शक्ल दे दें जिससे लोग आकर्षित हो जाएं।
कि नहीं ये थे, इनकी कहानी इतनी अच्छी थी, आपने इनको किताबों से हटा दिया है, आपने ऐसे चीज़ों को सोचने का मौका नहीं दिया है। नए युवाओं को पता ही नहीं है कि बिहार में इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अगर जाएं तो उन्हें वो चीज़ सुखद अनुभूति होगी। आप लोग जब बराबर की गुफाएं जब घूम आते हैं तो क्या आपको लगता है कि उन जगहों पे भीड़ नहीं होनी चाहिए? जब मैं बराबर की गुफा गई थी, मेरे मन में इतना इंटरेस्ट आया, मुझे आदेश जी ने जब डिटेल्स बताए वहाँ की क्या क्या है अंदर की गुफाओं में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरें कि बराबर की गुफा की ये जो चीजें थी, कैसे अंधेरा रूम था, हम लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैठ के कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। आदेश जी ने मुझे वहाँ के सारे डिटेल्स बताए, तो वो जिज्ञासा जागती है। लेकिन वहाँ व्यवस्था, एक टॉयलेट नहीं था वहाँ। अगर आप इस तरीके की मुझे लगता है कि आप थोड़ा मैनेजमेंट सही कर लें, गेट पे जैसे आप 2 गार्ड लगा देते हैं, अंदर थोड़ा साफ सफाई रखते हैं, आप इतिहास उसको नोट डाउन कराते हैं, सब कुछ बताते हैं, और एक गाइड की तरह लोग वहाँ पे गाइड खड़ा होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप जब तक माहौल नहीं बनाएंगे, लोग आपसे कैसे जुड़ेगा? जब ये तमाम व्यवस्था देंगे तो लोग आपके लिए 20 रुपये का टिकट भी खरीदेंगे, और जब 20 रुपये का टिकट खरीदेंगे सरकार को पैसा आएगा। जब पर्यटन से पैसा आने की संभावना है तो आप राजगीर में करोड़ों अरबों फूंक दे, आप फिर भी वहां पे लोग उतना नहीं जोड़ पाएंगे जितना इन छोटे जगहों पे कम खर्च करके लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। वहां के लोग पिकनिक वैशाली की वो जगह जहां सबसे पहले जो गौतम बुद्ध पहुंचे थे, उसके हाँ, उसके अलावा पार्लियामेंट की जो गणतंत्र की भूमि जो है, गणतंत्र की जो भूमि है, उसे कोई रूप नहीं दिया गया। वहां गाय भैंस थे, हम लोग गए थे, डूबा हुआ था, मतलब महावीर का जन्मस्थली है वैशाली, बुद्ध की कर्मस्थली, लेकिन कोई वहां पर मुझे रौनक और कोई पर्यटक नहीं दिखाई। मुझे 2 जगह बिहार में थोड़े ठीक लगते हैं, वो एक राजगीर, चूंकि वहां बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और दूसरा बोध गया, क्योंकि बोध गया में बाहर से फंडिंग होती है। बिल्कुल, और बोध गया तो ऐसा है कि पिंडदान के लिए सबसे वहाँ पे माना जाता है, लोग जाते हैं, वो विदेशी भी वहाँ आते हैं। लेकिन हम क्यों सिर्फ गया और राजगीर के भरोसे रहे, और उससे भी हम कितना अर्थ कर रहे हैं? हमारी पहचान क्या है? पटना में भी आई थिंक हम लोग ढूंढने निकले तो बहुत सारी जगह है, लेकिन उस चीजों को उस तरह का रूप नहीं दिया गया। आप ले लीजिए जो कुम्हरार पार्क है, वहां जो हिस्ट्री है वो लोगों को नहीं पता, लेकिन वहां की अश्लीलता के बारे में पता है कि अभी क्या होता है कुम्हरार पार्क में। तो ये सिस्टम की गड़बड़ी है कि आप वहां की हिस्ट्री को छुपा दिए और अश्लीलता ज्यादा आज ऊपर आ गई है कि वहां किस तरीके की घटनाएं होती है। बता रहे हैं जैसे कि हमारे देश में कुछ स्टेट है, राजस्थान जो है, राजस्थान में आधा राजस्थान तो है लगभग वो फर्टाइल नहीं है, और 1/4 तो पूरा रेगिस्तान ही है। आधे में क्या होता है, वहाँ पर राजस्थान का सबसे मेन जो है खेती के बाद टूरिज्म ही है। वहाँ पर जितना किला है जो खंडहर हो जाते, जिनको नहीं ध्यान दिया जाता, तो वो किला और वहाँ का ट्रेडिशनल डांस और वो राजसी ठाट बाट दिखाकर जो है वो स्टेट और वो रुपया कमाता है, और विदेशी आते हैं वैसा देखने के लिए कि जो हिंदुस्तान का जो राजपूताना का अतीत जो था वो कैसा था। तो वो हम बिहार में भी दिखा सकते हैं। बिहार भी रजवाड़ों की भूमि रही है, यहाँ भी बहुत सारे दरभंगा महाराज, बेतिया महाराज, डुमराव महाराज, कौन कौन महाराज यहाँ पर है। सबकी कहानियां मैं ताजा होले में भी बताती हूँ कि कौन कौन कहाँ के महाराज की आप कहानी बता रहे थे, उसमें था कि वो किला बना रहे थे और मतलब लगभग किला कंप्लीट हो गया था, फिर भी किसी ने अड़ंगा डाल करके कोर्ट में उनको स्टे लगवा दिया, और आज वो किला उतना इन्वेस्टमेंट के बाद उस किला पूरा जो है ध्वस्त होने के कगार पर है, और पूरा गाछ वृक्ष जो है वहां पे उग चुका है, 2 पिलर पे तंबू गिरा के रहते हैं। अब बताइए कि वो किला को अगर वो सही रूप दे दिया जाता, क्या वो किला आपको आमदनी नहीं दे सकता था? आप दरभंगा म्यूजियम चले जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को बिहार में हम सब देखते हैं कि टूरिज्म के नाम पर बड़ा भवन का पैसा अलॉट हो जाएगा, खूब ये आ जाएगा, लेकिन उसके बाद उसमें झाड़ी निकलते रहेगा, धूल फांकते रहेगा। वाटर पार्क बना दीजिए, टूरिज्म हो गया। डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले उसका है कि लोगों का पहुंच और लोगों तक इसकी खबर, और लोग आए तो उन्हें दिक्कत ना हो, वो जगह को एंजॉय करें, ना कि वो परेशानी में। आज क्या हो गया, बिहार का जितना भी हिस्टोरिकल प्लेस है वही लोग ज़्यादा पहुंचते हैं जिनको हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनको रिसर्च करना रहता है, उनको देखना रहता है। एक होता है ना कि कोई जगह गए आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसको देखे तो आप इतना उससे प्रभावित हुए कि आप उसके प्रचार प्रसार या उसके जानने के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं। वैसा बिहार में मेरे ख्याल से कोई ऐसा जगह नहीं बचा। इसका एग्जाम्पल बहुत साफ है, क्लियर है। आप देखिए ना, एक ग्लास ब्रिज बनता है छोटा सा, उस पे कितना भाई साहब वाही लुटी जाती है कि भाई अब एक नया प्लेस आ गया, नया घूमने का। मैंने भी खबरें की थी, लेकिन विडंबना देखिए कि कितने रिच है जगह है यहाँ पे, लेकिन उन चीजों का कोई जिक्र कहीं नहीं। मुंगेर का भीम बांध देख लीजिए, अब
वहाँ मुंगेर के लोग तो जानते हैं, या मुंगेर से सटे पटे जो है बेगूसराय खगड़िया यहाँ के लोग जान जाएंगे, लेकिन बिहार का और भी इलाका तो है, आप क्यों नहीं वहाँ तक इस बातों को पहुँचा पा रहे एक हैं? और चीज है, बिहार के लिए सबसे बड़ा टूरिज्म का सेंटर है वो गंगा जी है। वे बिहार का एक आशीर्वाद है कि गंगा जी इस राज्य के बीचों बीच से गुजरती हैं, और यहाँ पर है रिवर राफ्टिंग हुआ, रिवर में जैसे पटना में ही कुछ साल पहले शुरू हुआ था कि मोटर बोट आया था, छोटे छोटे बोट आए थे, उसमें गंगा जो है वो दर्शन घूमना फिरना, गंगा उस पर रेत है आपका, उस पर आप रेस्टोरेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप डिज्नीलैंड बना सकते हैं, सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारा। और ये गंगा जी आपको आरा से लेकर भागलपुर तक इतना बड़ा बड़ा जो दियर इलाका है, राजस्थान में आप देखिए सर, वहाँ पर होता है टेंट सफारी चलता है, जो ये जो रेत है वहाँ पर टेंट लगाकर वहाँ पर पूरा ये किया जाता है। आप यहाँ पर क्यों नहीं कर सकता, दियारा सफारी किया जा सकता है? अगर यहाँ सेफ्टी को गारंटी रखा जाए और जिम्मेवारी समझा जाए, यहाँ पर तो जिम्मेवारी लोग कोई लेने का चाहता नहीं है। अच्छा होगा तो सब अफसर लोग आ जाएंगे, बड़े लोग आ जाएंगे, कुछ गड़बड़ होगा तो सीधे नीचे वाले लोग को माथे पर चढ़ा देंगे। मैं कागजों पे देखता हूँ सरकार की बात, जब कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री की बातें सुनता हूँ, विलेज टूरिज्म की बात करते हैं, बातें बहुत बड़ी, बहुत अच्छा नाम लगता है विलेज टूरिज्म। क्या करेंगे विलेज टूरिज्म में? आपको दिखता है आउटपुट, कभी कुछ दिखा है क्या रिजल्ट में? वो कह रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग इतना बिकता है, वाकई मधुबनी पेंटिंग का नाम है, उसे जो सम्मान मिलना चाहिए आज भी वो सम्मान मधुबनी पेंटिंग को नहीं मिला। लेकिन आप कह रहे हैं विलेज टूरिज्म करेंगे, हम गांव में जो है पर्यटन के लिए व्यवस्था करेंगे, सड़कें बेहतर कर देंगे। अरे सड़कें बेहतर कर देंगे, लेकिन दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे वहाँ जब जाते हैं कुछ पता नहीं है, अंदर घूम रहे हैं पता ही नहीं है, वहाँ गड्ढा है तो पता ही नहीं है कि वो गड्ढा किस लिए हुआ था। अगर ईंट का कोई टुकड़ा वहाँ पे फेंका हुआ है, अगर उसका कुछ इतिहास है तो क्यों नहीं है? विलेज टूरिज्म की बात की, अगर बिहार ठान ले कि विलेज टूरिज्म करना है तो सबसे सच rich में होगा आगे उस है, मामले क्योंकि में। मैं बताता हूँ आपको, जयपुर में विलेज टूरिज्म का है एक जिसमें पूरा जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से उसके अंदर सब खाना पिलाने वाले, बैठ के जहाँ खाना है वो जो आपको पत्तल दिया जाएगा, खाना पीना सब कुछ वही, और उसका चार्ज एक आदमी का टिकट 3-4 हज़ार रुपया है। और समझिए उसमें लाइन लगाना पड़ता है जाने के लिए। और बिहार जो है वो गांव का ही राज्य है, 89% लोग गांव में ही रहते हैं, तो विलेज टूरिज्म तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम सारा कुछ कर सकते हैं बिहार में, बशर्ते कि हमारा टूरिज्म जो है उसके तरफ ये रहे। हमारा बस ध्यान है कि कुछ भी करो, एगो सरकारी नौकरी ले लेना है, और बस यही बिहार में मैं क्या कहूँ, ऐसा एक बना दिया गया है यहाँ पर कि एक ही फोकस है कि पैसा कमाना है, और बस वही सरकारी योजनाओं से पैसा और दूसरी बात ये भी है कि बिहार में टूरिस्ट क्यों आएंगे? कुछ है, कोई व्यवस्था है, होटल्स हैं अच्छे। अब सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या है, क्राइम। आप सड़क पे है कि बिहार के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको जाम से निपटना पड़ेगा। गंदगी है बहुत ज़्यादा, बाहर के लोग आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, जाम इतना ज़्यादा है। पटना में ही कोई आए अगर तो आप जाम को भी दिखा सकते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक को देखने के लिए कितने विदेशी जाते हैं, लेकिन चांदनी चौक में यहाँ अशोक राजपथ की तरह जाम नहीं लगा रहता है, वहाँ का सॉफ्ट रहता है, वहाँ का ट्रैफिक चलता रहता है। तो आप ये भी दिखा सकते हैं कितने विदेशी ये भी देखने के लिए आते हैं कि 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश कैसे चलता होगा, ये भी देखने के लिए लोग आते हैं। देखिए कि हम लोग राम भक्त हैं, राम का यह देश है, और हम लोगों का सौभाग्य देखिए कि बिहार के लिए वो मेहमान है, दामाद है। और हम ही एक बिहारी, ऐसा हम पूरा बिहारी हैं, पूरा बिहारी एकमात्र ऐसा है जो राम जी को गाली भी देता है कि नहीं? दामाद जो है हक है। और जब सीतामढ़ी में आप जाएंगे, जब यूपी से बारात चल के सीतामढ़ी गई थी, वो कहानी जब आप भी सुनेंगे, जब मैथिली में लोग कहानी सुनाते हैं, राम विवाह की पूरी कहानी सुनाते हैं, वो परंपरा, वो राजा जनक की वो कहानी, सीतामढ़ी का वो स्थान, वो खो जाएंगे आप। अब बताइए कि वो दृष्टि आप जब देख पाते हैं, उस जो लोग फील कर रहे हैं, जो लोग जुड़ते हैं, मिथिला के लोग उससे जुड़ते हैं, तो बाकी एरिया के लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे? आपकी बात पर ही मैं बता दूं सर, रामायण सर्किट बनाने का बिहार में बात हुआ था, क्योंकि जो मिथिला और जो कौशल, जो कि अभी राजधानी उसका अयोध्या है, सब वैवाहिक संबंध था, दोनों राज्यों के बीच में एक संबंध है। तो इसी तरह का एक ये है नौटंकी रूम करके है, आगरा में मैं गया था, जहाँ पर केवल यही फिल्माया जाता है, आर्टिस्ट फिल्माते हैं वहाँ पर कि वो शाहजहाँ और मुमताज़ के बारे में, आधे घंटे 45 मिनट का शो चलता है। 2000 टिकट है उसका 2000 टिकट है। और यही चीज़ हम बिहार में भी तो कर सकते हैं कि आपने जो बताया कि राम जानकी विवाह जो है,
तो जो मिथिला में कहावत चलती है उसी को नाटक में फिल्मा सकते हैं पूरे आर्टिस्ट के द्वारा। ज्यादा लोग इंटरेक्ट भी कर पाएंगे वैसे करेंगे में। क्योंकि श्री राम जो हैं वो शाहजहां से हजारों गुना ज्यादा और फेमस देश के हैं वो पूरे पूरे। दुनिया में फेमस है श्री राम जी। तो उसे हम फिल्मा सकते हैं। रामायण सर्किट जो आप बनाने की बात करते हैं तो वो सर्किट सुगम होना चाहिए और जितने भी सर्किट बना रहे हैं वहां रहने का, घूमने का, यही मानता हूँ जितना अयोध्या को लेकर जो भी बवाल देश में मचा हुआ है, राम मंदिर बनना ही चाहिए, वो तो सही है, लेकिन बिहार तो ससुराल है उनका। अरे यहाँ तो समृद्ध कीजिए आप। यहाँ पे जो सीता जी आपको इतना कुछ दे सकती हैं, बिहार को इतना समृद्ध कर सकती हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं क्या? सीतामढ़ी के लिए सोचिए ना। मैं आज भी आदेश जी जब वह राम विवाह की पूरी वो कथा को मैथिली अंदाज में, मिथिला संस्कार में जब सुनता हूँ तो मैं खो जाता हूँ कि कैसे हुआ होगा कि राम जी जब 2 कदम आगे चलते हैं तो जो गाना गाने वाली औरतें होती हैं वो उनको घेर लेती हैं, कहती है कैसे आप आगे बढ़ गए। जब तेजी से चलते हैं तब उनको रोक लेते हैं। मतलब वो सीन को याद कीजिए। क्या आप इस कला को, जैसे आपने कहा कि उसका रूपांतरण नहीं कर सकते हैं, आप उस लोकेशन पे जाइए जहां सीता जी बैठी हुई है, जहां पर उनका जन्म हुआ, वो सब कुछ वहां पर है। वहीं पर आप एक ऐसा चीज बनाइए जो अक्षरधाम की तरह शाम में जो लाइटिंग म्यूजिक, फाउंटेन म्यूजिक चलता है, आप बनाइए। 15 मिनट का कार्यक्रम बनाइए, 20 मिनट का कार्यक्रम बनाइए। वो कार्यक्रम बना दीजिए, लोग आएंगे, देखेंगे उस कला को। जब देखेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और पर्यटन के रूप में बहुत सारे आइडियाज, जिस तरीके की वाल्मीकि नगर की खूबसूरती है, मैं वहां गई हूँ, जो वहां पर नेचर है वो आई थिंक बड़े बड़े जो टाइगर रिजर्व्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी जगह है इंडिया में भी आप सुनेंगे। इंडिया के बाहर की भी बात कर लेते हैं, बाली जैसी जगह को वो टक्कर दे सकता है, ऐसी खूबसूरती है। लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया जाता, बताया ही नहीं जाता, दिखाया ही नहीं जाता है। अगर जाइएगा तो एक गंडक नदी बैराज बना हुआ है, बगल में पहाड़ी हिमालय और इधर साइड में वो जंगल, और ऐसा लगता है कि जैसे कि हिमालय और उसके बीच में आप हैं। और मैं बता दूं सर आपको, मैं गर्मी में गया था, जिस तरह एसी में ठंडा हवा लगता है बिल्कुल, ना, मैं भी, सेम वैसा ही ठंडा हवा। और आपका जब गेट वहां घुसिएगा वो 25 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाता, 30 किलोमीटर से ही। तो वहां पर आपको गार्ड बोला क्या चीज की जाइए, आपका जो उम्र है उसमें कम से कम 3-4 महीने का इजाफा हो गया 2-3 घंटा रहने से, क्योंकि इतना वहां इतनी स्वच्छ हवा। उसके बाद उसके अलावा वहां की एक और फैक्टर, वहां पे एक डांस करवाया जाता है जो कि आई थिंक नेपाल की महिला थारू डांस होता है। और थारू जनजाति के लोग और हर शाम वहाँ पर जो रह रहे होते हैं, रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के अलावा डॉर्मेट्री है, वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे वो लोग आते हैं, देखते हैं, बैठते हैं। ये सब मुझे वहाँ जाकर पता चला, जब मैं वहाँ रही 1 दिन रही, 2 दिन रही, तब पता चला। ये किसको पता है? पता नहीं रहेगा तो लोग जाएंगे कैसे? तो बताएगा कौन? ये प्रचारित प्रसारित कराने की जगह है। अब देखिए कि गुजरात पर्यटन को अमिताभ बच्चन उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, एक बार उन्होंने सारा दिखाया, आइए ना गुजरात। बिहार में क्यों नहीं वैसे लोग को बनाया जाता है? बनाएंगे भी कैसे जब आप इंफ्रा नहीं रखेंगे उसका, तो अमिताभ बच्चन भी नहीं आएंगे बोलने के लिए। बस यही है कि चिड़ियाघर है, बहुत खुश है, चिड़ियाघर है, शेरनी, चिता, हाँ नहीं, चिड़ियाघर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। चिड़ियाघर है, आप खुश हैं उसमें कि चिता ने बच्चा दिया, उसका नाम रख दिए, इससे आप बहुत खुश हैं। अरे ठीक है, आप इनको बचाएं, संरक्षित करें, सही है, लेकिन इसके अलावा भी तो सोचें। चिड़ियाघर सबके पास है, बिहार के पास अलग बहुत कुछ है, इन चीजों को आप क्यों नहीं विकसित करेंगे? ये अगर विकसित कर लें तो आप चिड़ियाघर के अलावा अन्य जगह स्रोतों से अर्न कर सकते हैं। वो पैसा रोजगार के रूप में और डेवलप हो सकता है, पर्यटन डेवलप होगा तो कई लोगों को और रोजगार मिल सकता है, और अन्य तरह की इंडस्ट्री स्पेशल स्टेटस से आगे बढ़ सकते हैं, नहीं सेंट्रल ग्रांट से आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी जमीन, जब तक हम अपने रिसोर्स का जो संसाधन है उनका सदुपयोग नहीं करेंगे, उसके नए नए अवसर नहीं तलाशेंगे, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते हैं। हर एक देश जो है उसके पास, हर एक इलाका दुनिया में ईश्वर ने उसे एक नेचुरल रिसोर्स दिया है जिसको आगे करके अच्छा से अच्छा उपयोग करके वो बहुत आगे बढ़ सकता है। आप देखिए सऊदी अरब, चाहे सऊदी अरब छोड़िए, थार राजस्थानी देखिए ना, वहाँ पर रेगिस्तान में आज पैसा उगता है वहाँ पे। और बिहार जो कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया, गंगा जैसी नदी दिया, इतना फर्टाइल भूमि दिया, जंगल दिया, सब कुछ आपको दिया, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इसको छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और दूसरे को देख के उसका बड़ाई करते हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ वो मौजूद है। लगता है ना कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सीधी सी बात है कि पुराने मानसिकता में, आज से 15 साल पहले की मानसिकता में जब गार्जियन होते थे, मैं उस वक्त भी चर्चा कर रहा था कि बेटा पैदा हुआ तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बेटी है तो डॉक्टर बनाना है, इससे आगे नहीं सोचते थे। मुझे लगता था कि संभावना बिहार में बस वही है कि बिहार का बच्चा या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर बनेगा। तो मैं, हाँ, अब सरकारी नौकरी का ट्रेंड है। इसके अलावा अब आप देखेंगे व्यापक स्तर पर अगर सोचते हैं तो आपको स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट जैसे अनेक ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर संभावना दिखाई पड़ती हैं, तो गार्जियन सोचते हैं थोड़ा बहुत कि आगे जाएंगे। तो वही
मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में आप ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आप अन्य सेक्टरों पे ध्यान देंगे, तो जिसमें पर्यटन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, अगर इसको अगर ध्यान देंगे, इसको डेवलप कर देंगे, तो यहाँ भी बहुत कुछ है, बहुत पैसा आएगा। सरकार जब तक सरकार सिक्योरिटी नहीं देगी और सरकार एक पुश नहीं करेगी, तब तक लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक सरकार अगर इस दिशा में कुछ करेगी तो लोग जरूर आगे बढ़ेंगे और बिहार एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनेगा। जो लटकता बिहार अभी बना हुआ है वो उभरता बिहार बनेगा। टूरिज्म बिहार का लटक गया है, रुक गया है, इसको अब दौड़ाने की जरूरत है। जी, तो मैं ये नहीं चाहती कि आने वाले दिनों में, अभी जैसे मैं पोस्ट करती हूँ कोई भी फोटो, मैं वाल्मीकि गई थी, उसके अलावा बराबर केव्स, वैशाली, तो लोग मुझसे ये ना पूछें कि बिहार में है क्या। मैं ये सवाल बदलना चाहती हूँ कि मैं आई थिंक वहाँ पे कमेंट होना चाहिए कि मैं भी वहाँ गई हूँ या गया हूँ। मैं एक चीज बस नोट डाउन कर देता हूँ, ये सबके लिए उपलब्ध भी है, वो लोग देख भी सकते हैं कि पटना के अलावा जो है आप देखिए सीतामढ़ी है, मुंगेर है, जमुई है, बक्सर, दरभंगा, वैशाली, गया, नालंदा, भागलपुर, औरंगाबाद समेत अन्य कुछ और जिले भी हैं। जो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ ना कुछ पर्यटन के रूप में उपलब्ध है, खासतौर से हिस्टोरिकली। हाँ, हिस्टोरिकली हो या फिर कोई और कहानी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ा हुआ हो, रामायण काल से जुड़ा हुआ हो, त्रेता युग से, द्वापर से, हर किसी चीज से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ बिहार में है। तो ऐसे में जरूरत है सरकारी उदासीनता कम हो। जो पर्यटन मंत्री या कला संस्कृति मंत्री बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी बने कि कम से कम टारगेट कर लें, कम से कम 2 ही जिला 3 ही जिला को शुरू तो करें, इतना डेवलप कर दें कि वहाँ लोग जाना शुरू कर दें, वहाँ लोग जाके गांजा ना पिए। मैं बताता हूँ कि वैशाली में जब मैं गया बुद्ध स्तूप देखने के लिए, वहाँ पे आवारा लड़के बैठ के गांजा फूंक रहे थे। हाँ, वो होता ही। और ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आप उसको मेंटेन करते, उस पर आपने करोड़ों खर्च कर दिए हैं, तो उसको आप अगर आप मेंटेन करते तो आपको पैसा मिलता ना, गंजरी तो वहाँ नहीं बैठे होते। तो जरूरत है कि तमाम जिलों में छोटे छोटे पर्यटन स्थल को कम लागत से आप इतना सुंदर बना लें, अच्छा कर दें, संस्कार दे दें वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ पैसा 5 रुपये से आएगा। आप तो छोटे छोटे पार्कों में 5-5 रुपया कमाने में जुट गए हैं, लेकिन कुछ तो दिखा के तो कमाइए। आप देखिएगा कि छोटे छोटे पार्क में सिर्फ इन द सेंस सिर्फ पटना को चमकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राजगीर को चमकाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे जिले जो इन सभी चीजों से वंचित रह गए हैं, अब बहुत हाई टाइम आ गया है कि वी शुड डेवलप दैट ऑल्सो, यानी कि सभी जगहों पर ध्यान दीजिए। और कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ के हैं, प्लीज कॉमेंट बिलो। क्या जानते हैं कौन से पर्यटन स्थल वहां पे बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप कॉमेंट करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने डिस्कस की बिहार टूरिज्म के बारे में, बिहार की पर्यटन व्यवस्था के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।